बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, मजहबी स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फ़ेक है, इसमें होता कुछ नहीं। इमरान खान साहब के लिए आप कब से रिलीफ की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। सबसे पहले उसामा अली साहब से गुफ्तगू का, इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं, इमरान खान साहब के हवाले से, रीलोकेशन के हवाले से जो इन्होंने बड़ी पेशन गोई की थी, जो कि दुरुस्त साबित हुई। आप लोग ये क्लिप सुने, लास्ट वीडियोस में जब मैंने बात की थी, ये क्लिप सुने, उसके बाद बात करते हैं। खान साहब की रिहाई तो जैसे कहते हैं मैक्सिमम अप्रैल तक, जैसे हम पहले भी बार बता चुके हैं कि वो पॉसिबल होती है। लेकिन मैंने एक कोशिश की, एक नई कोशिश की कि कैद के मानियों पे पूरे नहीं उतर रहे, तो जाहिर बात है इसीलिए प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे या एक्यूरेट नहीं बैठ रही। तो मैंने कहा जगह की तब्दीली से देखें। अच्छा, तो जगह तब्दील अब उनकी होनी है। चलो यूँ समझे, अब रिहाई है, कैद है, ये हम नहीं जानते, जगह तब्दील होगी। जगह तब्दीली 20 अप्रैल से पहले है ही है। अच्छा, 20 अप्रैल से पहले है ये। अब वो जगह तब्दील उनकी इधर होती है, उधर होती है, बस अडयाला हो सकता है, अडयाला में ना हो, कहीं और हूँ। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना। उसामा अली साहब बिल्कुल क्लियर वाजे इसमें बता रहे हैं हमें कि इमरान खान साहब की 20 अप्रैल से पहले लोकेशन चेंज है, अडयाला जेल से वो बाहर आ रहे हैं। आप लोगों ने पीछे जो केस में अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को ईद पर बुशरा बीबी साहिबा से मिलाया जाए, तो यानी कि वो बनी गाला जा रहे हैं और इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा से भी मुलाकात होगी। उसामा अली साहब से ये मैं आज पूछूंगा कि किस तरह आपने ये पेशन गोई कैलकुलेट की, कैसे आपने पेशन गोई कर दी। और दूसरा, इमरान खान साहब को बाकी केसेस से भी रिलीफ मिलेगा और इमरान खान साहब के बिल्कुल कम्प्लीटली केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इस पर भी बात करूँगा। और हमाद अज़हर साहब भी काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर आ गए हैं और पीटीआई एक ग्रैंड अलाइंस बना रही है। उसमें तम बाकी जमातें, जमात इस्लामी है, महमूद अचकज़ई साहब हैं, इन सबको अपने साथ मिला रही है। और इमरान खान साहब 4 हलके खोलने की बात कर रहे हैं। क्या 4 हलके खुल जाएंगे और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? इस पर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा अली साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। सब फिट चल रहा है इस्लामाबाद में? आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है। कम से कम सांस अच्छा आ रहा है लाहौर की निस्बत। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो पेशन गोई की थी इमरान खान साहब की रीलोकेशन के हवाले से, वो तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। आपने कहा था 20 अप्रैल से पहले इमरान खान साहब की लोकेशन चेंज हो रही है और वो अदालत का हुक्म भी आ गया, वो उनको ईद पर मिलने की इजाज़त दी जाएगी बुशरा बीबी साहिबा से। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, ये काफी अरसे से बर्डन था। जब हम कैद को उस तरीके से वो देख रहे थे, वो पूरी उतरती नहीं थी कैद के मीनिंग्स पे। लीगल साइड मजबूत कहते थे, पूरी दुनिया में कोर्ट फैसला दे दे तो कैदी बाहर हो जाता है। यहाँ कोर्ट कोई हुक्म देती थी और फैसला जो है वो जेलर किसी और साइड पे ले जाता था, मानता ही नहीं था। तो इस तरह की हरकतें थी जो कि एस्ट्रोलॉजी की भी माजी में नहीं हम मतलब पकड़ सकते। सिंपल सा होता है कि कोकब साहब का 6th हाउस चेक करो, अगर वो स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो बाहर होगा, क्योंकि फैसला कोर्ट ने देना होगा। यहाँ तो कोर्ट भी कैप्चर्ड मिली आपकी और आगे आपकी मशीनरी भी, तो इसमें तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी के हाथ खड़े हो गए। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब इसको किसी ना किसी तरीके करें, तो वो एक ही हल था कि जगह की तब्दीली से ढूंढा जाए। 4th हाउस आपका होम होता है, आपका घर होता है, आपके घर के रहने की जगह होती है, होम कंफर्ट होती है, माँ होती है। इसी तरीके से अब उसमें एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें ये वाज़ेह था कि खान साहब को जगह तब्दील करनी है, प्लैनेट्स पुश मारेंगे। तो उससे फिर मैंने ये पकड़ने की कोशिश की कि ये 10 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान ये जो प्लैनेट्स आप अपना जोर लगाएंगे या कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली खान साहब की चांसेस है कि वो अडयाला छोड़ दें। अब दो नुक्ते थे कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो जब हमने देखा कि चांद गिरन ने भी इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने हैं, सूरज गिरन ने भी,
तो इस वजह से मैंने फिर ये कहा कि चांद किरण जब लगेगा तो ये इनको फौरन एक रिलीफ मिलेगा। तो आपने देखा अदलिया उनके हक में हो गई, जजेस कोर्ट में आ गए, और 1 अप्रैल तक उनके साल का बेस्ट टाइम था। आपने देखा कि उससे पहले पहले ये 1 अप्रैल को ये खत्म हो गया 14 साल सजा वाला मामला। तो अब साइफर केस और बाकी केसेस तो अब आप पुराने क्लिप्स ये जैसे दिखाया वो भी कहीं ना कहीं होने चाहिए थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि साइफर जीरो है, बिल्कुल साइफर इज नथिंग, और आप लोग परेशान ना हो। तो बिल्कुल इसमें वो जो आपकी है ना एक्चुअल मतलब केसेस वाली बात, वो तो मैं हमेशा से जो बता रहा था आपको कि वो नील है, पानी का बुलबुल है। तो वो उस वक्त जब सजाएं हुई तो सबने कहा ये क्या हुआ, आप तो कहते थे लीगल साइड, तो आप देखें किधर गए, महीने की बात है, क्योंकि हम ग्राउंड पे नहीं देख रहे होते, हम आसमान पे देख रहे होते। बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से जो अगली बदलती हुई सूरत हाल जो आप बता रहे हैं, देखिए आज फिर अब इसको नोट कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, इस क्लिप को संभाल लें यहीं से ही, इसको कट लगा के रख लें। 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण ठीक है। जैसे ही लगेगा, आपके मुल्क की 3-4 काम इकट्ठे ही होने वाले हैं। इमरान खान को रिलीफ जो अगर कोई कसर बाकी है मिलने में वो मिल जाएगा। इमरान खान को 15 अप्रैल तक चांद गिरन और सूरज गिरन के मुश्तरका अफेक्टिव टाइम है, जिसमें अफेक्टिव टाइम कह सकते हैं, क्योंकि चांद गिरन के असरात रहने 15 अप्रैल तक, और 8 अप्रैल को लगा सूरज गिरन। ठीक है। ये जो टाइम है, ये आपस में समझ लें कि एक फुल जोर लगाएगा। तो चांसेस है कि खान साहब को काफी इस मामले में फेवर मिल जाए, रिहाई की सूरत में भी हो सकती है। अच्छा, अब लेकिन एक और बात है, जी। खान साहब को ये फेवर नहीं मिल रही। अच्छा। खान साहब को ये जो आपने इत्तेहाद की बात की, अलायंस की बात की, ये अलायंस से भी और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी एहतजाजी मुहिम, तहरीक। तहरीक जो कि पाकिस्तान ने पहले नहीं देखी, ठीक है। ये नोट कर लें वर्ड मेरा। ठीक है। इससे पहले इस तरह की तहरीक, इस तरह की जो सियासी जद्दोजहद या एहतजाजी मामला आपने पहले कभी नहीं देखा। ये इसकी निशानी है कि ये न्यू होगा। अब ताकत में ज्यादा होगा, शिद्दत में ज्यादा होगा, फुस होगा, जो भी होगा न्यू होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उस पे टफ टाइम आने वाला है, गवर्नमेंट पे भी, गवर्नमेंट की मशीनरी पे भी, ओवरऑल। ठीक है। क्योंकि सूरज माना जाता है सरकार का, सूरज माना जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल का, सूरज माना जाता है जो भी आपके ये लीडिंग पर्सनालिटीज होती हैं। हम इसमें भी देखते हैं जिसका सन अच्छा उसके हाउस में बैठा हो वही सरकारी मुलाजिम बनता है, वही कल को जो छोटा सरकारी मुलाजिम बन सकता है वो बड़ा सरकारी मुलाजिम बनने की भी चांसेस उसके होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बस जितने भी दिन है 8 अप्रैल तक, बस इनको एंजॉय कर लें। इसके बाद सूरत हाल आपके मुल्क की, आपकी सियासी, आपकी जो ग्राउंड वो है वो बहुत मुश्किल होगा संभालना, उसको टैकल करना। और उसमें अब देखें बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, रीडिंग्स ये बता रही। इमरान खान साहब जो ये बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर एक लंदन प्लान पर अमल दरामद कराया था, ये जो सब कुछ हुआ लंदन प्लान के तहत हुआ, आपको लगता है कि इमरान खान साहब के साथ अभी भी जो हो रहा है ये लंदन प्लान का ही हिस्सा था? और इमरान खान साहब पर अब रिलीफ तो मिलने की जो बातें हो रही हैं, क्या कहीं दोबारा कोई ऐसी बात तो नहीं है कि लंदन प्लान का वो हिस्सा दोबारा दोहराया जाए और कोई सख्ती हो दोबारा? असल में इमरान खान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि वो लंदन प्लान कर रहे हैं, ये जरदारी प्लान चल रहा है। अच्छा। और ये बहुत बाद में इनको पता चल जाएगा, एक ना एक दिन ये अपने मुंह से मानेंगे।
और ये जरदारी प्लान है, ये लंदन प्लान नहीं है। पहली बात ये अभी लंदन प्लान की बात है। लंदन प्लान वाला देखो, वजीर आजम बनने आया था, वजीर आला के साथ स्टपनी बन के बैठा होता है। मतलब कम ऑन, केड़ा लंदन प्लान, लंदन प्लान तो फुस। दूसरी बात यह है कि ये जरदारी प्लान था, और जरदारी देखें कि कितना उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, और उन्होंने एक्चुअली द मास्टर की प्लेयर जरदारी, उन्होंने अपने सेफ साइड से, अब ये हुकूमत गिर जाए, उन्होंने कौन से ओहदे चुने हैं? अगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ही वो चाहेंगे, अब जब वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चाहेंगे, तो वो ये चाहेंगे कि पीटीआई की डिमांड्स पूरी की जाए, ताकि पीटीआई एहतजाज से निकल के पार्लियामेंट में ही वापस आ जाए और हम उन आईदी ओहदों पे बैठे रहें। तो ये असल में प्लान है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। उनको पहले ही पता था कि क्या होना है। वो नून लीग को सहारा बना के, सीढ़ी बना के बड़ा जमान हो गए तख्त पे। अब नीचे से नून लीग गई, अब इनकी आंखें खुलनी है कि भाई हमारे साथ बनी क्या है। और नवाज शरीफ जो स्टपनी बन के बेटी के साथ बैठे होते हैं, उनको सूट करता था कि 3 बार का वजीर आजम, और उसको मुल्क और क्या देता जी, 10 दफा बना दे वजीर आजम उसको। 3 दफा से ज्यादा क्या इज्जत मिले? हर चीज में हम 3 टासें करते हैं, 3 ही मौके, 3 ही कबूल, 3 ही सब। तो भाई 3 दफा तो हो गया, अब देने का टाइम था पॉलिटिक्स को। कुछ खड़ा होता किसी असूल पे, कह देता कि गलत बात मेरे लिए भी गलत है, इमरान खान के लिए भी गलत है, लेकिन नहीं, यहाँ मार खा गए क्योंकि नसीब में इज्जत नहीं थी। इज्जत के साथ सियासी इख्तिताम नहीं लिखा था। मुल्क ने बड़ी इज्जत दी, लेकिन उस इज्जत को सहार नहीं पाए, जो डेफिनेटली इनको सूट नहीं करता था। इनको ये चाहिए था कि ये अपनी डिग्निटी को बरकरार रखते हुए इस तरह की लाइन का जो गेम प्लान का हिस्सा ना बनते। एक इतनी बड़ी लोगों की अक्सरियत राय को रिजेक्ट कर देना और एक गेम प्लान का हिस्सा बन जाना। लेकिन बहरहाल ऑल इज ओवर। आखिरी क्वेश्चन, ऑल इज ओवर। आखिरी क्वेश्चन, अभी इमरान खान साहब 4 हल्के बार बार खोलने की, अक्सर जब भी उन कहीं बात करते हैं गैर रस्मी गुफ्तगू मीडिया से, तो ये बात कह देते हैं कि 4 हल्के खोल दिए जाएं तो पता लग जाएगा। आपको लगता है 4 हल्के खुल सकते हैं और हुकूमत डूब जाएगी? डेफिनेटली हुकूमत ने तो जाने का, मुझे लग रहा है कि अब उस पे ये 8 अप्रैल के बाद तो इसका टाइम आप। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और उसामा अली साहब की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।